हेलो ऑल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिस इज़ अर्पिता एंड इन दिस वीडियो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जनवरी 2026 फाउंडेशन के पेपर। तो हियर इज़ माय ऑनेस्ट रिव्यू के पेपर गया कैसा है, पास फेल एवरीथिंग। जो मैंने अपने हिसाब से नंबर निकाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। दिस इज़ अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेपर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट ट्रू एंड फॉल्स, उसमें मेरे एक गलत गया था एलएलपी वाला, बाकी 10 सही गए हैं। तो लेट्स सी। और इसका थ्योरी पार्ट में भी कंसिडर नहीं करी क्योंकि थ्योरी का आई डोंट नो कि क्या बुकिश लैंग्वेज होती है या फिर कैसे आईसीआई नंबर देता है। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। इसका जैसे सी पार्ट में जो जीएसटी वाली जो एंट्री थी वो हो गई थी मुझसे। सेकंड क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन करा था और इसमें जो एंट्रीज थी वो सिंपल ही थी। तो आई एम कंसिडरिंग कि इन दोनों को मिला के मेरे ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, आ जाएंगे इसमें नंबर। और ऑलमोस्ट तो सब हो गया था, बट एक ये है कि मैंने इसका सेकंड का जो बी था डेप्रिसिएशन चैप्टर, वो मैं थोड़ा कम करके दी थी। लाइक डेप्रिसिएशन मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, तो मैंने वो पूरा नहीं बना पाई। उसमें खैर वर्किंग नोट के नंबर दिए थे क्योंकि वर्किंग नोट दिखाने की इसमें बोला था। तो वर्किंग नोट मैं करके आई हूँ अच्छे से और मैंने हाफ अकाउंट बनाया है। तो आई विश वर्किंग नोट और हाफ अकाउंट के मिला के इसमें आधे नंबर आ जाए, इनफ फॉर मी। देन मैंने थर्ड क्वेश्चन जब करा ना, तो उसका जो फर्स्ट था उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना था, वो मैंने पूरा बना दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाई। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो गलत आ रहा था। मैंने घर आके चेक करा था, सर जिसमें टीचर्स ने वीडियो डाल रखी थी उसमें, तो ये थोड़ा गलत हो गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 नंबर का था तो 5-6 आ जाएँ, क्योंकि बैलेंस शीट मैच नहीं हो और कुछ एक आधो एडजस्टमेंट जो मुझे आती थी, बट मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, वो कहाँ ही पोस्ट करनी थी। और इस साइड मतलब असर साइड में, लाइब्रेरी साइड में कन्फ्यूज़न की, मतलब एक आध जो न्यूज़ लगी मुझे वो नहीं हो पाई ढंग से। तो उसके चक्कर में एक एडजस्टमेंट मेरी गलत गई और बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है। तो आई विश 5-6 आ जाएंगे इसमें। देन थर्ड राम और श्याम वाला जो उसका बी पार्ट था पार्टनरशिप का, उसमें बैलेंस शीट मैच हो गई थी मेरी। और काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो मैंने देखा भी था और एक दो बार सॉल्व भी कर रखा है। तो इसमें आई गेस नंबर ना काटे 10 नंबर का है तो 9 तो आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सारी सब कुछ वर्किंग नोट वगैरह इसमें मैं सब कुछ करके आई हूँ। फोर्थ वाला मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि फोर्थ मुझे देखने से ही लेंथी लग रहा था और उसका जो बी पार्ट था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एक आधो न्यू एडजस्टमेंट की और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक्सपेरिमेंट में पेपर में तो नहीं करने वाली। तो दिस इज़ वाट मैंने फोर्थ वाले को स्किप कर दिया। फिफ्थ वाला मैंने करा, उसमें बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में और था, तो मैंने बीआरएस कर दिया। बीआरएस मुझे इजी लगा, पासबुक से स्टार्टिंग थी उसकी, तो प्रैक्टिस में था तो मैंने कर लिया। और इसके बी पार्ट में कौन से चैप्टर का था क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसमें परचेस और सेल्स कैलकुलेट करनी थी, तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर इसका सी पार्ट भी इजी ही था, कंपनीज एक्सेट्रा, बट उसमें दिक्कत क्या हुई कि मैंने बैलेंस शीट उसमें बैलेंस शीट बनानी थी, नोट्स और अकाउंट बनाना था, और वो मैंने देखा नहीं। मुझे आता था तो फिर मैंने क्या किया, उसको पीछे वाले पेज पे बना के रखा। लाइक लास्ट में मैंने डाला फिफ्थ क्वेश्चन, उसका सी लिख के बैलेंस शीट बना दी और नोट्स टू अकाउंट्स बना दिए। तो होप अब इसके नंबर आईसीआई दे दे। तो मैंने तो फिलहाल नंबर कंसिडर नहीं करे हैं, आई डोंट नो आईसीआई क्या देगा। तो आई गेस इसमें 3 तो आ ही जाएंगे क्योंकि एंट्रीज सही थी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जो था वो था मतलब लाइक प्रेफरेंस शेयर का था पूरा। तो प्रेफरेंस शेयर का पार्ट आई गेस ईजी था, देखा ही था, इतना कुछ स्पेशल यूनिक तो आया नहीं था। लाइक अनलाइक सितंबर अटेम्प्ट एज यू ऑल सीन कि थोड़ा टफ था। तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि 14 आ जाने चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट सही था, बट एक आध एंट्री मेरी ऊपर नीचे हुई थी। लास्ट की एक आध एंट्री उसमें 0 आगे, 1 0 कम या फिर कुछ ज़्यादा ऐसा लगा था। तो आई होप के आईसीआई नंबर दे दे और एक आध 0 कंसिडर ना करे। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग बिटवीन 13 to 14, दैट्स इट। और इसका जो लास्ट पार्ट था प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर, उसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अगेन थ्योरी तो आईसीआई जाने। तो दिस इज़ ऑल इट इज़। आई एम एक्सपेक्टिंग अकाउंट्स में 50 से 60 के बीच में आ जाएंगे मेरे, क्योंकि लास्ट जो सितंबर अटेम्प्ट था उसमें अकाउंट्स का पेपर टफ था। दिस पेपर इज़ बिटवीन ईजी टू मॉडरेट, आई मस्ट से। इतना ज़्यादा बहुत टफ नहीं था, लेंथी ऑफकोर्स था, ना ट्रिकी था ना इतना टफ था। बुक्स के ही क्वेश्चन थे, इतना कुछ स्पेशल अलग नहीं आया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिटवीन 50 to 60। आई होप आईसीआई भगवान है भाई। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स लॉ। तो लॉ का पेपर एज यू ऑल नो बहुत लेंथी आया था। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स लॉ। तो मैंने इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगा रखा है एज यू कैन सी।
क्योंकि मेरे को क्वेश्चन उस टाइम पे समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे को कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ रहा पहली बात तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने इसकी जगह छोड़ दी और फिर मैंने आगे बढ़ दी। इसके बाद ओपीसी वाला और जो भी बाकी क्वेश्चंस थे मैंने वो सब करे। सेकंड क्वेश्चन मैंने करा, मैं कंफ्यूज थी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन के बीच में, तो आई एम दैट स्टूपिड कि मैंने थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई थी और मैं बहुत पैनिक कर रही थी। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि मैं प्रोविजंस क्या लिखने हैं, याद क्या आ रहा है, इसका उसमें उसका इसमें, ये थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया और मेरा उस चक्कर में लॉ का पेपर बिगड़ गया क्योंकि मैं ब्लैंक भी हो गई थी 4 मिनट्स कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने एक गलत डिसीजन ये ले लिया कि मैंने थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया और मैंने फोर्थ कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि उसमें वो चैप्टर्स थे, लाइक मैंने इंडियन कॉन्टिनेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था, बट थर्ड क्वेश्चन में वो चैप्टर्स थे जो मैंने कर रखे, एटलीस्ट मैं उनके प्रोविजंस अच्छे से लिख सकती थी। बट उस टाइम पे मैंने गलत डिसीजन ये ले लिया कि मैंने थर्ड छोड़ दिया और फोर्थ कर लिया, और फोर्थ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो उस चक्कर में और पैनिक कर गई मैं, और टाइम पहले ही बहुत कम था, तो इस चक्कर में मेरा लॉ का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बट स्टिल मैं जितना हो सकता था खुद को प्लान करके लिखने का ट्राई कर रही थी, बट क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जो हालत होती है ना वो ही सब डिसाइड करता है। मेरे को ऐसा हो रहा था कि लॉ में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की और वो ही ये हालत कर देगा तो मैं क्या करूँगी। मेरे को रूम से बाहर निकल के रोना आ गया कि मैं क्या करूँगी लॉ में। तो आई विश के पास हो जाऊँ, क्योंकि मैंने प्रोविजंस जितने हो सके कीवर्ड्स डालने की कोशिश की है अपनी तरफ से, जितना मेरे को बुकिश लैंग्वेज आती थी मैंने सब कुछ अदर्स क्वेश्चन में डाल दिया। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड प्रेजेंटेशन, ये दोनों के चक्कर में पेपर थोड़ा अप एंड डाउन हुआ है। टोटल मैंने अटैम्प्ट 90 का करा है, 90 का अटैम्प्ट करा है। उसके बाद 6th क्वेश्चन तो ईजी था, बट 6th क्वेश्चन का मैं कह भी नहीं सकती ईजी था। 6th क्वेश्चन का है ना, जो सी का जो फर्स्ट पार्ट था ना, इसका मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस, ये मैं एक दिन पहले पढ़ के गई थी, मैंने बहुत अच्छे से इसको याद करा था। और मेरे को वहाँ जाके क्योंकि टाइम नहीं था, लास्ट में आते आते टाइम नहीं बचा, मैंने ऐसा नहीं 6th क्वेश्चन आखिर में करा था, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट करा, फिर 6th करा, फिर मैंने बाकी करे। बट एंड में आते आते ऐसा हुआ कि टाइम कम पड़ गया और मैं 6th क्वेश्चन का सी का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले जिसके लिए जगह छोड़ी थी मैं वो लिख ही नहीं पाई, आते हुए मैं नहीं लिख पाई क्योंकि टाइम कम पड़ गया और इस चक्कर में ये छूट गया, इसलिए मैंने 90 का अटैम्प्ट कर पाई। दिस इज़ द रीज़न। बाकी तो सब अच्छा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था कि पब्लिक पॉलिसी के अपोज में जो भी है वो सब लिखो, तो उसमें मैंने सिर्फ इतना लिख पाई कि मैं उसकी हेडिंग्स बहुत अच्छे से बुकिश लैंग्वेज में लिख के आई हूँ। उसके बाद जो अंडर का कंटेंट था वो मैंने थोड़ा मन से लिख दिया क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा था, और मन से लिखने के ऐसी है क्या नंबर देता है ये हम सब जानते हैं। तो आई विश पेपर लेंथी था तो चेकिंग थोड़ी लाइट हो, तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बस 40 to 45 या फिर 40 to 50 के बीच में आ जाए मेरे लिए बहुत है। मेरे को उससे ज़्यादा इस पेपर में नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो मैं वहाँ पैनिक कर गई, ऊपर से मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं आ रहा था। मेरा वर्स्ट डिसीजन ये था कि मैंने थर्ड क्वेश्चन छोड़ के फोर्थ कर लिया, इन सब के चक्कर में पेपर बिगड़ गया। मैंने यहाँ से पेपर बहुत ईजी था, बहुत अच्छा गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया। बट मेरी कोर टेंशन लॉ है, इससे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा किसी चीज़ में टेंशन नहीं है। बट लॉ में अगर क्लियर हुआ इस बार तो बहुत अच्छा है, मुझे ज़्यादा नहीं, बस 40 दे देना इसी है, बस मुझे इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि 40 आ जाए, क्योंकि लॉ में सब बोल रहे हैं ईजी आया था तो चेकिंग डिफ़िकल्ट होगी। अगर चेकिंग डिफ़िकल्ट हुई तो मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो अबाउट लॉ। बट हाँ, बाकी में अच्छा गया। आई एम एक्सपेक्टिंग बिटवीन 40 to 50, अगर बहुत अच्छे केस में 40 to 50, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिगड़ गया था मेरा, और मैंने बाकी मैं अपनी तरफ से जितनी बुकिश लैंग्वेज हुई मैंने लिख दी। अब लेट्स सी ICAI क्या करता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट विच इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का आई कैन से बिटवीन ईजी टू मॉडरेट ही था, अनलाइक अदर्स के। लॉ का मेरे को लेंथी लगा था, अकाउंट्स का इतना नहीं बट थोड़ा लेंथी था। बट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का कंपेयर टू मे अटैम्प्ट और सितंबर में भी थोड़ा टफ था, ट्रिकी था। उसके कंपेयर में अभी जो जैन का पेपर था वो सही आया था। तो मैंने टोटल इसमें अटैम्प्ट करे थे 62 मार्क्स के, और मेरे काट पीट के सब कुछ माइनस मार्किंग वगैरह करके मेरे 55 बन रहे हैं। एवरीवन वाज सेइंग 1-2 क्वेश्चन गलत थे तो उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो मैंने विदाउट ग्रेस मार्क्स मेरे 55 बन रहे हैं, जिसमें से मैंने 62 में से 55 बन रहा है। लाइक सब काट पीट के जितने भी सारे माइनस मार्किंग थे मैंने सब कुछ हटा दी, उसके बाद मेरे 55 बन रहे हैं। मैंने 62 अटैम्प्ट करे थे। मैंने इस बार वो अटैम्प्ट कर मैंने है ना मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने
58 वो अटेम्प्ट करे थे जो मैं डैम श्योर थी, और 3-4 में तुक्के मारे थे, और जो 4 तुक्के मारे थे वो सही गए थे, तुक्के सही चले गए। और जो मैंने जिनकी कैलकुलेशन निकाली थी वो एक आध नंबर से ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि सेम थिंग है, मेरा लॉ का पेपर बिगड़ा था, तो उसके बाद मेरा इसमें दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या होगा। बट फॉर्चुनेटली भगवान की दया से इसमें 55 का हो गया, मतलब 62 का अटेम्प्ट हो गया, 55 आ रहे हैं विदाउट ग्रेस मार्क्स। अब अगर ICAI ग्रेस मार्क्स देता है तो लेट्स सी, बट मैंने अपने आप को बेर मिनिमम पे रखा है कि अगर ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं है, बट कम आए तो रो ना दुखी हो के। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इको का पेपर बहुत ईजी आया था, अकॉर्डिंग टू मी ईजी था, इतना टफ नहीं था, मॉडरेट था। तो मैंने अटेम्प्ट करा था 80 का, और उसमें से मेरे आ रहे हैं 68। हाँ, काट पीट के सारे माइनस मार्किंग वगैरह करके 68 आ रहे हैं। मेरे को मैथ्स का और इको का पेपर मॉडरेट ही लगा, मेरे को अकाउंट्स का भी मॉडरेट लगा, पर लॉ का कुछ मेरी गलतियाँ और कुछ लेंथीनेस की वजह से थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। और उसी की लॉ इज़ माई कोर कंसर्न कि अगर लॉ में कुछ हो गया तो क्या होगा, बाकी तो सब में सही है। तो हियर इज़ द समरी ऑफ माई रिव्यू के मेरे अकाउंट्स में बन रहे हैं बिटवीन 50 to 60, लॉ में 40 to 50 आ जाए, भगवान बहुत है। मेरे मैथ्स में एज़ पर आई चेक्ड, जो भी ऑफिशियल टीचर्स ने वीडियो डाली थी उसके हिसाब से मेरे 55 बन रहे हैं विदाउट ग्रेस मार्क्स। एंड देन अगेन बात करते हैं मैथ्स इको की, तो इको में मेरे बन रहे हैं 68। मैंने अटेम्प्ट करे थे 80 to 82, और उसमें से तुक्के मैंने ज़्यादा नहीं मारे थे, 2-3 तुक्के मारे थे, एक आध तुक्का गलत गया था और दो सही चले गए थे। तुक्के भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं पता था उसमें मारा। 4 ऑप्शन थे, 2 मेरे को बिल्कुल गलत लग रहे थे, 2 में मैं कंफ्यूज थी, मैंने उसको एंड के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को जो बेस्ट अपनी लॉजिक के हिसाब से बेस्ट जो लगा मैंने उसको टिक कर दिया, और फॉर्चुनेटली सही भी चला गया। और बाकी मैंने ज़्यादा रिस्क इस बार तुक्के वुक्के मार के नहीं लिया है। कोर कंसर्न लॉ है, बाकी तो अगर लॉ में 40-45 पे आ जाए ना तो मेरा टोटल बन जाएगा 200 to 210 के बीच में। सो होप यू ऑल विल बी पास, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या रहा, रिजल्ट कैसा बनेगा, क्या क्या रिव्यू रहा, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाईवे साइड पर रहती हूँ, तो इधर चैं 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 कभी बंद होती ही नहीं है। It's always in all videos. So thank you, do subscribe.